आज है अमावस्या तिथि, जो पितरों का सबसे अच्छा दिन माना गया है। 100/80 का बहुत बड़ा सेट है, वो हमने प्रसन्नता के लिए गौ सेवा से बढ़कर लगभग 800 के आसपास गोवंश है। भक्त है कि स्वयं हम अपनी व्यवस्थाएं भले ही न कर पाए, लेकिन हमारी गौ माता की पहली व्यवस्था, कोई भी नंदी को गौ माता सुदृढ़ है, इनकी व्यवस्थाएं हैं, तो हम लोग सुखी हैं। खुद सुधरेंगे ना तभी हम समाज का धर्म है ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्या, भगवान का मुख ब्राह्मण है और क्षत्रिय क्या पे आपने छोड़ा तो दूसरे के साथ एक्सीडेंट होगा, कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके छोटे गोवंश का आपके साथ भी। और लगन से हमें यही पता चलता है, रात दिन इनका यही रहता है। ये पूरी टीम है जी, सिर्फ एक दीपक चौहान है नंदी के लिए समर्पित कर रखे हैं और उसका प्रतिफल आगे चल रहा हूँ, लेकिन पूरा सहयोग टाइटल का इन्होंने परिपूर्ण रूप से पालन भी कर रहा है। अभी यहाँ क्या था। जय माता को, नंदी वंश को यहाँ नमस्कार। मैं एसके मित्रों और आप देख रहे हैं नौजवानी। इसमें मौजूद है जींद रोड पर स्थित नंदीशाला में, जहाँ पर था कि आज यहाँ पर जैसे कि पता है कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में गौवंश को बड़ी ठंड का सामना करना पड़ता था, उसको लेकर के आज यहाँ पे एक बड़ा सड़क का निर्माण किया गया है। और इस अवसर पर इस सड़क का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर चित्रकूट से अरविंद शास्त्री जी यहाँ पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में, इन तस्वीरों को शेयर करते रहें और कमेंट करें और शेयर भी करें। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि जो है यह जो सड़क निर्माण किया गया है वो किस तरह से यहाँ पर किया गया और यहाँ पर कितनी जो नंदीशाला है, जितने जो नंदी वंश है, गोवंश है, उनको यहाँ पर आश्रय मिलने वाला है। तो देखते रहे और इससे अधिक से अधिक शेयर करें। नंदीशाला में गोवंश की पूजा भी की गई है, क्या कहेंगे? बड़ा ही दिव्य पावन समय रहा और बड़े एक जन समूह, विशाल समूह एकत्रित होकर के और इस पूजन में सब लोग भाग लिए। जितने गो भक्त थे सब लोग पधारे और जो लोग नहीं आ पाए तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपना दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और ये तो साक्षात गोलोक धाम है, ऐसे गोलोक धाम की भूमि की धरा पर आकर के सब लोग पूजन में भाग लिए और बड़ा ही पावन समय है। आज है अमावस्या तिथि, जो पितरों का सबसे अच्छा दिन माना गया है। तो ऐसे पितृ प्रसन्नता के लिए गौ सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसे समय पर एक नए शहर की स्थापना में उद्घाटन समारोह कार्यक्रम हुआ, सभी भक्त लोग आए और सब लोग बड़े धूमधाम से इस उत्सव में भाग लिए। इस अमावस्या के पावन उपलक्ष्य में सबको ही आशीर्वाद दे रहे हैं। सबके घर पर, सबके ऊपर गो कृपा बनी रहे और गो कृपा है तो पितृ कृपा है, देव कृपा है। सबके सर पे छत जी, सबके सर पे छत हो। और आज नंदीशाला के ऊपर भी यहाँ पर नंदियों को छत देने का काम किया गया जी, उस पर क्या कहेंगे आप? नंदी गौशाला ये तो अत्यंत सराहनीय कार्य रहा और ये तो समस्त जितने गो भक्तों की देन है। और यहाँ से देखने से यही पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे गो भक्त हैं कि स्वयं हम अपनी व्यवस्थाएं भले ही न कर पाए, लेकिन हमारी गौ माता की पहली व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हमारी गौ माता सुदृढ़ है, इनकी व्यवस्थाएं हैं, तो हम लोग सुखी हैं। और ये सब देखने को मिला, सभी भक्त लोग खूब बढ़ चढ़ करके जान लिए। और आप लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से हम यही संदेश देंगे कि आप लोग खूब बढ़ चढ़ करके इससे भाग लीजिए, लेते रहें और नंदीशाला में आप लोग आएँ, यहाँ की व्यवस्था को देखें, व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं, कैसे गौ माता करवा रही हैं। आप लोग अपना अपना एक एक अंश भी निकाल करके सेवा में लगाते जाए। शास्त्री जी यहाँ पर एक छोटे से सिस्टम से शुरू किया था दीपक चौहान जी, इस सेवा को कैसे देखें? दीपक चौहान जी, देखिए जो चौहान शब्द है, चौहान क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्या, भगवान का मुख ब्राह्मण है और क्षत्रिय क्या बाजू हैं। क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म कर्म की और रण की रक्षा करे और उस रक्षा हेतु के लिए इन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है नंदीशाला के लिए, नंदी माता, गौ माता और नंदी की सेवा के लिए, अत्यंत सराहनीय कार्य। और हम इनको देखते हैं, इनके बारे में सुनते भी हैं। हम तो खैर यहाँ 2 ही बार आए, पर इनकी सेवा और लगन से हमें यही पता चलता है, रात दिन इनका यही रहता है और अपना संपूर्ण जीवन नंदी के लिए समर्पित कर रखे हैं और उसका प्रतिफल हमें मिल रहा है। और जो अपने टाइटल का इन्होंने परिपूर्ण रूप से पालन भी कर रहे हैं, जो एक चौहान का, क्षत्रिय का कर्तव्य है। पृथ्वीराज चौहान जी जैसे उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म को निभाते निभाते अपने प्राणों की बलि तक न्यौछावर कर दिए, आज वही कार्य आप कर रहे हैं। दीपक चौहान जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। जी दीपक जी, आज एक साइड का निर्माण पूरा हो चुका है, उसका उद्घाटन है। अरविंद शास्त्री जी यहाँ पर पूछते हैं, उससे क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? जी, सबसे पहले तो मैं श्रद्धेय आचार्य अरविंद शास्त्री जी का सफिद्दों की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और
2 महीने पहले हमारे पास शास्त्री जी आए थे, उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाएं देखी थी। तो कुछ संख्या बल आपने सभी को पता है, अभी हमने सड़कों के सभी नंदीशाला में यहाँ पर लेके आए हैं। तो संख्या बल काफी था, उन्होंने देखा था भाई यहाँ तो एक साइड की और व्यवस्था है, अभी आगे जैसे ठंड आ रही है तो इनके मन में आया। और हमारे मंडी से सहयोगी हैं सभी, तो वो साथ ही थे, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो एक साइड की व्यवस्था है। तो हम सभी ने फिर मिलकर एक विचार किया, हमारे जी हैं अमित जी और सभी ने बैठ के यहाँ पर बात की। तो सरकार से भी सहयोग मिला था हमने, तो फिर और भाई साहब और ने भी सभी ने मिलजुल कर सहयोग इकट्ठा किया। और एक जो कि 100x80 का बहुत बड़ा शेड है वो हमने आज यहाँ लगाया और इसका शुभारंभ आचार्य जी ने किया है। कितना गोवंश है? हमारे पास लगभग 800 के आसपास गोवंश है यहाँ पर, और यहाँ सभी की सेवा हो रही है। और दूसरा मैं निवेदन भी करना चाहूँगा सभी से, जैसे कोई डेयरी वाले हैं या अलग कोई लोग सड़कों पे गोवंश छोड़ देते हैं, तो उनसे सभी से निवेदन है आप कोई भी नंदी को सड़क पे ना छोड़े। आप जिससे भी जो भी सहायता बनती है उस सहायता अनुसार आप हमारा सहयोग करके आप नंदीशाला में उसको छोड़ दें। सड़क पर कोई भी ना छोड़े। किसी बच्चे का एक्सीडेंट भी होता है, नालों में पड़ते हैं, पन्नी भी खाती है। देखो जब हम खुद सुधरेंगे ना तभी हम समाज को सुधार सकते हैं। तो हमने तो बीड़ा उठाया, तभी शहर को खाली करेंगे, हमने कर दिया। आगे सभी जागरूक बनेंगे भाई हम सड़क पे ना छोड़े, क्योंकि ये नहीं होता कि भाई सड़क पे आपने छोड़ा तो दूसरे के साथ एक्सीडेंट होगा। कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके छोटे गोवंश का आपके साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप जितना भी आपसे सहयोग है उतना नाम मात्र भी, इतना भी आप टूडे पराली का पैसे नहीं, कूड़ा पराली आप ये देकर भी नंदी को या गाय को हमारे पास छोड़ सकते हैं। सड़क पे बिल्कुल भी ना छोड़े। आप सभी से मतलब यही निवेदन करना चाहूंगा। ठंड का समय है, किस तरह की समस्या आ रही है अभी यहाँ? ठंड का तो देखिए शेड की कुछ कमी थी, तो आचार्य ने यहाँ विचार रखे, सभी को इकट्ठे हुए हैं, सभी ने मिलजुल कर, कुछ सरकार का सहयोग था तो सभी ने कुछ उन्होंने कुछ सरकार के डोनेशन मिला था हमें, तो उन्होंने मिलकर फिर इस शेड को पूरा किया है। और भविष्य में जल्दी करेंगे। तो आचार्य का एक और उन्होंने रखा, अपने श्रीमुख से कहा है भाई एक शेड की और जरूरत है, उन्होंने व्यवस्थाएं देखी है, तो सभी ने मिलजुल के इसकी भी हामी भरी है भाई जल्दी करेंगे। तो गौ माता की कृपा, नंदी बाबा की कृपा रहेगी तो एक शेड और जल्दी हो। मेहनत रंग लाई आपकी तो मेहनत तो देखते हैं कि शास्त्री जी यहाँ पर अपने दीपक चौहान नहीं है, शुभ हाथों से एक दीपक चौहान भी कुछ नहीं कर सकता। गए माता को मजबूत टीम जो आप देख रहे हो, इन्होंने ये सबसे मेहनत करने और का उद्घाटन कर रहे हैं। इस शहर का उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है मंत्रोच्चारण के साथ। पूरा सहयोग इन लोगों का है। ये बहुत दिन रात आप देख भी रहे हो, और इनके मेहनत के साथ साथ आप मीडिया साथियों का भी बहुत बहुत सहयोग है, क्योंकि आप लोगों ने जीरो से, जब ये जीरो थी ना, यहाँ से जीरो से दिखाया था भाई यहाँ क्या था, और आज आप दिखा भी रहे हो। यहाँ पर सर्दी से उसका बचाव हो सके। मैं आप सभी का भी धन्यवाद करना और समाज का, उस अवसर की शहर का, मंडी का, कमेंट भी करें। का जो भी मतलब जितना भी एक कूड़े का भी चिकन दे रहा था, मैं उसका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से लगभग 800 गोवंश सुबह शाम पेट भर भोजन कर रहे हैं, कूड़ा खाने से बच रहे हैं, तस्करों से बच रहे हैं, नालों में पड़ने से बच रहे हैं। तो आप सभी का सहयोग ऐसे ही बनता रहे और ऐसे ही गौ माता की नंदियों की सेवा यहाँ पर होती रहे।